हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब जो वीडियो देख रहे हैं वो है तुम्हारा ट्वेल्थ में जो ये इंटीग्रेशन चैप्टर्स होगा वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में दो तरह का है, एक इंडिफिनिट है और दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन है। सबसे पहले हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस देख रहे हैं और इस इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस का हम एक पहले भी लेक्चर्स जो है उसमें मेरे चैनल्स पर है, जिसको हमने बेसिक मैथ्स में कवर किया था। ठीक है, बेसिक मैथ्स में भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ये मॉडुलस ये सब भी हमने कवर किया था, बट वहाँ पर थोड़ा सा कंसाइज वे में पढ़े थे। अब हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। हम हर एक प्लेटफॉर्म्स को तुमको बताएंगे जहाँ से तुम इंटीग्रेबल फॉर्म में ला करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ट्वेल्थ के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होता है जिसको हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको तुम लास्ट वीडियो तक देखना। ठीक है, इसमें बहुत सारा वीडियोज आएगा, मतलब एक बार में कंप्लीट नहीं होने वाला है। तुम सारे वीडियोज को देखते जाओ और तुम्हें लास्ट में तुम हर तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कॉम्पेटेबल हो जाओगे। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम जीरो। ठीक है, फ्रॉम बेसिक लेवल से लेकर के अप टू द लेवल्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कोई भी तुम एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो, तुम सीबीएसई के बोर्ड्स के हिसाब से देख सकते हो, जेई का एग्जाम्स के हिसाब से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चाहे तुमको जो भी इंटीग्रेशंस करना है वो इंटीग्रेशंस तुम कर सकते हो। ठीक है ना। सो ध्यान से देखो, एक एक बात को समझो और फिर वहां से इंटीग्रेशंस करो। ठीक है, सो बी रेडी। तो इसमें देखो कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? तो ये जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन में हम डेरिवेटिव का उल्टा निकालने का कोशिश करते हैं। कैसे? तो देखो, दो चीजें कि अगर हमको एक फंक्शन है, मान लो y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एक फंक्शन है जो y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस सम कांस्टेंट के है। ये ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है। क्या हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस में निकालते हैं? मान लो कि हमें एक दो तरह का फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन एफ एक्स प्लस या माइनस के कांस्टेंट है। कह रहा है इसको जब तुम डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल x, दैट इज dy बाई डी एक्स। तो इसका एक डेरिवेटिव इक्वेशन डिफरेंशिएशन आ जाता है, जिसको हम जनरली एफ डेस्ट एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको भी जब डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, तो इसका भी डिफरेंशिएशन एफ डेस्ट एक्स ही आएगा, क्योंकि इसके का डेरिवेटिव जीरो है। तो कह रहा है कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि अब तुमको ये चीज दिया रहेगा, मतलब एफ डेस्ट एक्स दिया रहेगा और तुमसे ये पूछेगा कि ये किसका डेरिवेटिव था। यहां से देखो, किसका डेरिवेटिव था, उसी को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। राइट? एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि जिसका वो डेरिवेटिव करके तुमको दिया हुआ है वो तुमको पता करना है कि इसका ओरिजिनल फंक्शंस क्या है जिसका ये डेरिवेटिव है, दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। तो हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कह रहा है कि यहाँ से अगर हम dy बराबर लिखेंगे एफ डेस्ट एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, और एंटी डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ से इस फॉर्म को एंटी डेरिवेटिव के लिए ये इंटीग्रल साइंस लगाएंगे और इंटीग्रल साइन के हिसाब से एफ डेस्ट एक्स इंटू डी एक्स, और इधर जो dy है इसमें भी इंटीग्रल लगाएंगे। कह इसका जो रिजल्ट होगा वो यही चीज आना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब हमको ये दिया हुआ है और इससे हमको ये फंक्शंस बताना है। मतलब dy किसका डेरिवेटिव है? y का, तो इसका आंसर क्या हो गया? y। एफ डेस्ट एक्स किसका डेरिवेटिव है? तो ये एफ एक्स का। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट किए तभी तो ये एफ डेस्ट एक्स ही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एफ डेस्ट एक्स में प्लस के था या माइनस के था या नहीं था? ओरिजिनल फंक्शंस में यहाँ पर एडिशन था या नहीं था, इसका पता नहीं चलता है।
इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं कि इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर होगा ये k तो ठीक है, नहीं होगा तो इस k का वैल्यू 0 होगा। 0 भी तो एक कांस्टेंट है। सो y बराबर इसका इंटीग्रल आ गया fx प्लस k, ठीक है। तो ये इसका बेसिक टर्म्स है जिसको हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर हमको कहीं पर ये इंटीग्रल फॉर्म्स में दिया हुआ है तो बेसिकली तुमको बताना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। ये कोडिंग के फॉर्म्स में दिया हुआ है, ये किसका डेरिवेटिव है यही बताना है, यही दिमाग में तुमको मतलब रखना है कि ये किसका डेरिवेटिव होगा। वो अगर पता चल जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको इसका बेसिक फॉर्म्स को लेकर के और इसमें डिफरेंट जो मेथड्स है उसको हम यहाँ पर डिक्टेट करने वाले हैं, जिससे तुम पता कर पाओगे कि ये किसका डेरिवेटिव है। देखो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम तुमको ये चीज बता रहे हैं कि जो बेसिक टर्म्स है, जो हमारा इंटीग्रेशन जिसके बारे में जिसका डेरिवेटिव हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स का डेरिवेटिव है, ये जानते हैं। तो हमें अगर उस तरह का फॉर्म्स दिया हुआ हो तो उसको हम एज ए फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम अलजेब्रिक फॉर्म्स लेते हैं, मान लो x की पावर n है, ठीक है। x की पावर n का अगर हमको इंटीग्रेशन पूछ रहा हो, x की पावर n और इस तरह से इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएट किया होगा इसको x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट भी हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में। मतलब x की पावर n dx का मतलब इसका इंटीग्रेशन बताओ x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब ये किसका डेरिवेटिव होगा। तो हम बोलेंगे ये x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यही चीज आ जाएगा। अगर तुम अलग से इस फंक्शन को y मान लो और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यही चीज आएगा, राइट। सो इसका हम इंटीग्रेशन बोलेंगे x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अब तुमको इसमें टर्म्स देखो कि n का वैल्यू अगर -1 रखेंगे, क्या ये चीज पॉसिबल है, डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि नहीं, इस केस में n का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। सो ये जो इंटीग्रेशन है उसमें n का वैल्यू -1 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स डिफाइन नहीं होगा। और उसके लिए अलग से है कि x की पावर -1 इंटू डी अगर है तो ये तो 1/x dx हो गया ना, और ये डेरिवेटिव हमें पता है कि ln x का है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो ln x का मॉड प्लस c है। यहाँ ध्यान रखना, ये मॉड लगा देते हैं क्योंकि ये ln x में x जो है वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन है। तो जब भी हम 1/x का इंटीग्रेशन लिखेंगे या ln में जिसका आंसर होगा उसका जो आर्गुमेंट है उस पर हम मॉड लगा देते हैं, ठीक है। सो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln ऑफ मॉड x प्लस c होगा। मतलब इस केस में n की वैल्यू -1 के लिए ये उसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको कोई मान लो एक्सपोनेंशियल है, जैसे e की पावर x इंटू डी एक्स है, तो हमें पता है कि ये e की पावर x ही इसका डेरिवेटिव भी है, तो इसका इंटीग्रल भी e की पावर x प्लस c ही होगा। अगर हमको a की पावर x dx है तो इसका भी इंटीग्रल जो होगा वो a की पावर x बाय ln a प्लस c है। क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करोगे a की पावर x को, तो ये a की पावर x इंटू ln a आता है, तो यहाँ पर इंटू करने के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, ln a इसीलिए डिवाइड करना है। सो a की पावर x इंटू डी एक्स, a की पावर x बाय ln a प्लस c। हमेशा तुमको दिमाग में रखना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, वो चीज़ हमको दिमाग में आना है, ठीक है। सो e की पावर x प्लस c, a की पावर x प्लस c बाय ln a प्लस c। सिमिलरली अगर हमको कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस दिया हुआ हो, ये हो गया अलजेब्रिक टर्म्स में x की पावर में, ये x की पावर -1, ये e की पावर x एक्सपोनेंशियल। अगर हमको ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा तो ट्रिगोनोमेट्री में भी जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है और उसका इन्वर्स है वो तुमको अच्छे तरीके से पता है किसका डेरिवेटिव है, इसलिए उसको एज ए प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास साइन x है, साइन x dx है, तो ये माइनस ऑफ कॉस x dx होगा, सॉरी माइनस कॉस x प्लस c होगा, क्योंकि साइन x का कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। उसी तरह से अगर cos x है तो ये आ जाएगा sin x प्लस c, ठीक है, इसका क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। सिमिलरली अब देखो, अगर हमको tan x है,
तुम्हें पता है कि tan x तो किसी का डायरेक्ट डेरिवेटिव है नहीं। तुम कोई भी फंक्शंस देख लो, sin cos tan cos sec cosec में किसी का डेरिवेटिव tan था नहीं था। तो इसको हम अभी तो फिलहाल याद रख लो, बाद में हम तुमको बताएंगे कि ये कैसे आता है, ठीक है, कैसे हम इसमें जज कर लिए। इसको हम, इसका डेरिवेटिव जो है वो इसका डेरिवेटिव है ln ऑफ cos x विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, प्लस सब कॉन्स्टेंट सी। देखो ऐसे तो मन में सोचोगे कि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 1/cos, चाहे चेन रूल, इनटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया तो tan x बन गया ना, तो इसका डेरिवेटिव tan x ही है, इसलिए tan x का इंटीग्रेशन माइनस ln cos x प्लस c। अभी तुमको बोले थे कि जब भी ln आए तो उसके आर्गुमेंट पर मॉड लगा देना, तो हम ln mod x, इसको माइनस को ln के हिसाब से अगर पावर में कर देंगे तो ये ln sec x भी हो जाएगा प्लस c। तो तुम ln tan x का इंटीग्रेशन ln sec x भी बोल सकते हो, माइनस ln cos x प्लस c भी बोल सकते हो। सिमिलरली अगर हम cot x की बात करते हैं, cot x ये भी डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव नहीं था, बट अगर हम ln ऑफ sin x देखें तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो cot x ही हो जाएगा। मन में इसका देख लो कि ln sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/sin x इंटू cos x, तो cot x हो गया ना, ठीक है। सो cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, ये डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव नहीं था, इसलिए हम इस तरह से सोच रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो sin cos tan cot आ गया। उसी तरह से sec x देखो, sec x भी डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव नहीं है, बट अगर हम ln ऑफ sec x प्लस tan x की बात करें तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो sec x आ जाएगा, 1/sec x प्लस tan x इंटू sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव, तो उसमें से sec x कॉमन हो जाएगा तो उसका डेरिवेटिव sec x आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग cosec x देखेंगे, cosec x dx, तो ये ln ऑफ cosec x माइनस cot x इसका डेरिवेटिव है, इस पर मॉड लगा देंगे, ठीक है। ये cosec x माइनस cot x, ln cosec x माइनस cot x प्लस c। तो तुम्हें 6 का 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है, sin, cos, tan, cot, sec एंड cosec, इसका इंटीग्रेशंस आ गया, तो ठीक है। इसको हम डायरेक्टली एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए फार्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि sec x इंटू tan x अगर है, sec x इंटू tan x, तो ये sec x का डेरिवेटिव है, सो इसका आंसर जो होगा वो sec x प्लस c होगा। उसी तरह से अगर हमको cosec x इंटू cot x है, तो ये हमें पता है ये माइनस ऑफ cosec x का डेरिवेटिव है, तो हम इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cosec x प्लस c लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी टर्म्स है जो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसी को हम लोग यहाँ पर एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है sec स्क्वायर x इंटू dx, sec स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव है, सो इसका आंसर क्या होगा, tan x प्लस c हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम cosec स्क्वायर x की बात करें तो ये डेरिवेटिव है माइनस ऑफ cot x प्लस c का, ठीक है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, तो ये सारा टर्म्स जो है वो हमारा डायरेक्ट याद है, इसका ये डेरिवेटिव है, इसका ये डेरिवेटिव है, जिसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स में इतना अगर याद हो गया, एक्सपोनेंशियल तुम्हें याद हो गया, लॉगरिथमिक टर्म्स हम लोग इसमें डिस्कस नहीं किए, ठीक है, और अलजेब्रिक का टर्म्स तुमको पता चल गया, तो ये जो अभी टर्म्स था इसको हम एज ए बेसिक फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स वाला भी तुम्हें याद होगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के टर्म्स में हम लोग यूज किए थे, जैसे साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, उसी तरह से tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है, तो हम लोग को याद होगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो dx है, ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स ऑफ x का प्लस c, या इसको माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस c भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव c का माइनस में आता है, साइन इनवर्स x का इसलिए यही आता है। उसी तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर है, ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का प्लस c, या इसको माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हो। 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है, ये डेरिवेटिव है या तो सेक इनवर्स ऑफ x प्लस c का, या माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ x प्लस c का। तो ये तीन भी तुमको याद रखना है एज ए फार्मूला, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर tan x cot x, ठीक है, साइन कॉस सेक एक्स tan x कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स की पावर n, e की पावर x, a की पावर x, ये हमको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है, याद ही होगा क्योंकि डेरिवेटिव हमको पता है, इसलिए उसका एंटी डेरिवेटिव हमको इस तरह से यूज करना है। अब तुमको हम इसमें मेथड्स बता रहे हैं कि हमें तो ये डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा, ये तो पक्का है, ठीक है, कि हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन इस तरह से डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकता है किसी भी एग्जाम में, तो हमें क्या दिया रहेगा और उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें छोटा छोटा मेथड्स है, जिस मेथड्स को हम फॉलो करना है, ठीक है। तो मेथड्स देखो क्या है, तो कह रहा है सबसे पहला मेथड्स हम ट्रांसफॉर्मेशंस का देखते हैं। तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस क्या मेथड है, सो देखो कह रहा है कि तुमको इसी में से कोई फंक्शंस जो है वो दिया हुआ रहेगा, लेकिन वो मैनिपुलेटेड होगा, ठीक है, तो तुमको उसके मैनिपुलेशंस को ब्रेक करना है, ठीक है, मैनिपुलेटेड होगा और उस मैनिपुलेशंस को तुमको ब्रेक करना है। जैसे कि मैनिपुलेशंस को हमने ब्रेक किया, फर्स्ट 2-3 स्टेप्स जो होता है ना, उसी को बोलते हैं हम क्रैक करना, कि हमको पहला 2-3 स्टेप समझ में आ गया कि अच्छा ये चीज़ इसका कोडिंग किया हुआ है, इस तरह से इसको ब्रेक करना है। तो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशंस आ जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो उस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हमको क्या क्या आता है। तो पहला आता है, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन लिख भी देते हैं, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें तुमको आएगा कि सपोज करो कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, ध्यान रखो एफ एक्स है और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, कि सपोज करो कि ये जी एक्स हमको इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, जी एक्स प्लस सी इसका इंटीग्रेशन है, हम ये चीज़ को जानते हैं। एफ एक्स में आर्गूमेंट एक्स है, जी एक्स में भी आर्गूमेंट है, ये एक्स जो है उसको आर्गूमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर तुमको इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया एफ एक्स इंटू डी एक्स का, ठीक है, ये मतलब हम जानते हैं, आई नो दिस, ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं, देन टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू एफ एक्स, तो कह रहा है इस ए को तुम बाहर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है ना वही आएगा, मतलब ए इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स था तो जी एक्स प्लस सी ही आएगा। ये चीज़ हमको पहला ट्रांसफॉर्मेशन का है, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ए को जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, जो फंक्शंस ओरिजिनल है उसी को हम सिर्फ मैनिपुलेट करेंगे। जैसे सपोज करो कि हमको दिया 3 इंटू एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन बताओ 3x स्क्वायर, ये 3 से हमको लेना देना नहीं है, 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, तुमको सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो ये x की पावर n फॉर्म का आ गया, नहीं ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा x की पावर 3 प्लस c। क्लियर हो गया होगा। जब भी हमको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो तुमको उस कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेट कर देना है। जैसे अगर हमको मान लो कि 3 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, ये 3 से हमको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है 10x होता है, तो यह आ जाएगा 3 tan x प्लस c, ठीक है। इस तरह से हमको अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो इसमें तुमको इस कांस्टेंट को बाहर कर देना है, जो ओरिजिनल फंक्शंस है उसका इंटीग्रेशन अगर तुमको पता है तो डायरेक्ट उस पता को लिख दो, ठीक है, जो तुमको अभी बता रहे थे 15-16 जो एग्जांपल्स हमने जिसको फार्मूला की तरह बोले यूज करने के लिए, ठीक है। तो पहला ये मेथड्स है जिसमें हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखें। नेक्स्ट देखो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें दूसरा टर्म्स आता है जैसे सम रूल है, ठीक है, सम रूल, इसको सम रूल बोलते हैं। सम रूल का मतलब है कि अगर हमको दो छोटा छोटा फंक्शंस है जिसका हम दोनों का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, अगर हमको f1x है और प्लस f2x है, इसमें प्लस और माइनस कुछ भी है, और इसको ऐड करके इस टोटल का इंटीग्रेशन अगर पूछ रहा है, तुमको इसका भी इंटीग्रेशन पता है और इसका भी पता है, कह रहा है कि जब एडिशन होगा ना उस केस में इस इंटीग्रल को साइन को तुम ऐसे मूव कर सकते हो। इसका मतलब है कि हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू डी एक्स प्लस या माइनस जो भी है,
और f2x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तुम चाहो तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का मैनिपुलेशंस भी कर सकते हो। जैसे x प्लस एक्स है तो 2x भी लिख सकते हो, उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। sin x प्लस cos x है तो हम या तो अलग अलग भी कर सकते हैं, तो sin x प्लस cos x को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर तुमको लग रहा हो कि कंबाइन करना ज़्यादा आसान है, दोनों में कोई फार्मूला से कंबाइन हो रहा है तो कंबाइन कर लो, अदरवाइज हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, सो f1x को अलग कर दिया, f2x को अलग कर दिया। ये सम रूल है जिससे हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज करो कि तुमको x की पावर 3 है और x की पावर 5 है, इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड भी नहीं होगा। x की पावर 3 और x की पावर 5 कैसे कंबाइंड होगा? हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, x की पावर 3 का x की पावर 3 प्लस 1 4/4, x की पावर 5 का x की पावर 6/6 प्लस सम कांस्टेंट्स। तो 2-3 अगर इंटीग्रेशन है तो उसमें कांस्टेंट एक ही बार ऐड करो, सबके लिए अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है, सबका कांस्टेंट को हम एक साथ ऐड कर दिए। ठीक है ना? सो अगर हमको 2 फंक्शंस ऐड किया हुआ हो तो इसको भी हम अलग अलग टर्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सम रूल है। सिमिलरली देखो, अगर हमको इस तरह का कोई टर्म्स दिया हुआ हो, सपोज करो कि हमें दिया हुआ है sin x माइनस ऑफ cos x, ऐसे दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है, sin x माइनस ऑफ cos x। तो तुम चाहो तो दोनों को फार्मूलाज के हिसाब से, अगर तुमको कॉम्बिनेशंस का फार्मूला पता है, कैसे हम 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला यूज करो। अदरवाइज इसको अलग अलग तुमको इंटीग्रेशन पता है तो अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो sin x का इंटीग्रेशन हम अलग कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, cos x का इंटीग्रेशन हम अलग कर लेंगे, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस के साथ माइनस, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर प्लस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर 2 फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट किया हुआ हो तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखो, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों को हटा दे रहे, एक एक चीज को ध्यान से देखना, क्या क्या हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट 2-3 स्टेप्स होता है वही तुमको मायने रखेगा। अगर 2-3 स्टेप्स तुमको सही से अगर आ गया तो फिर इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाता है। ठीक है, देखो अगर हमको दूसरा स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन हमने कर लिया, fx का इंटीग्रेशन हमें पता है कि ये g ऑफ x प्लस c था। यहाँ से देखना x, अब हमको आर्गुमेंट में ध्यान देखो, आर्गुमेंट में अगर हमको इसका इंटीग्रेशन पता है, वी नो दिस इंटीग्रेशन, वी नो दिस, ठीक है, ये हमको पता है। देन अगर हमको f ऑफ ax प्लस b, यहाँ देखो b प्लस माइनस कुछ भी हो, आर्गुमेंट में देखो किसी लीनियर को चेंज किया है इनटू dx, ये ध्यान रखना है, सिर्फ लीनियर एप्लीकेशन है। इस x की जगह पर ax प्लस या माइनस b आ गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, x की जगह पर ax प्लस b आ गया। इसका इंटीग्रेशन gx है, इसका भी इंटीग्रेशन g ऑफ जो ax प्लस b है वो ही रहेगा, जो भी है प्लस माइनस के साथ, लेकिन नीचे में x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। इसको ध्यान से देखो, ax प्लस माइनस b है, आर्गुमेंट x की जगह पर चेंज किया है। ध्यान रखो इसका कि इसमें जो हम लोग डेरिवेटिव किए थे उसमें चेन रूल था, चेन रूल में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो a बाहर आता, उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ a से डिवाइड किए। ठीक है, सो अगर g ऑफ ax प्लस माइनस b है, सॉरी f ऑफ ax प्लस माइनस b है, तो उसका इंटीग्रेशन g ऑफ ax प्लस माइनस b बाय a होगा। बहुत सारे केसेस में यही इंटीग्रेशन रहता है और इसी को हमको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना, थोड़ा हम मैनिपुलेट करेंगे। जैसे देखो, सपोज करो कि हमको 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो हमें पता रहता है, 1 बाय x जो है वो ln ऑफ x प्लस c है, ln ऑफ x का मॉड प्लस c है। लेकिन तुमको अगर कह रहा हो कि 1 बाय x माइनस 1 का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या हुआ, इस x की जगह पर x माइनस 1 हुआ और तो कोई चेंज नहीं हुआ, x की जगह पर x माइनस 1, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ x माइनस 1 का मॉड प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है।
सपोज करो तुमको साइन ऑफ 2x प्लस 3 ऐसे दिया हुआ, इसको इंटीग्रेट करो, तुम देखो कि ये साइन x का ही तो फॉर्म है ना। साइन ऑफ 2x प्लस 3 में x की जगह पर 2x प्लस 3 आ गया। लीनियर, सिर्फ ध्यान रखना, लीनियर ट्रांसफॉर्म, लीनियर टर्म्स आना चाहिए, इसमें कोई अलग फंक्शंस नहीं आना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर के टर्म्स में नहीं, एक्स क्यूब नहीं, साइन के साथ और कोई ln, ये सब नहीं आना चाहिए, सिर्फ लीनियर 2x प्लस 3, तब इसका इंटीग्रेशन साइन के हिसाब से ही होगा। साइन का इंटीग्रेशन हमको पता है माइनस कॉस, जो आर्गुमेंट है वही रह जाएगा, सिर्फ x का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे में डिवाइड होगा। साइन ऑफ 2x प्लस 3 का हो गया माइनस साइन का कॉस, जो 2x प्लस 3 है वही, सिर्फ x का कोएफिशिएंट नीचे में डिवाइड हो गया। ठीक है ना, इतना ही सिर्फ इसमें देखना है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर जितना भी होगा, जैसे कि अगर हमको मान लो e की पावर 5x प्लस 6 है, तो हम इसको या तो सेपरेट भी कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हम कर सकते थे e की पावर 5x और e की पावर 6 को अलग करते हैं, e की पावर 6 कांस्टेंट हो गया, बाहर भी कर सकते थे, बट हम जानते हैं कि e की पावर x में ही x की जगह पर 5x प्लस 6 आया है, तो जो 5x प्लस 6 आया है ना, तो वो हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, तो x की जगह पर 5x प्लस 6 है, वही रह जाएगा, नीचे में x का कोएफिशिएंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जितना भी इंटीग्रेशन होगा ax प्लस b, अगर x के टर्म्स में आ गया है, उसको सिर्फ तुमको ट्रांसफॉर्म कर देना है। जैसे सपोज करो कि 1/√1 माइनस 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर रहा है करने के लिए, तुम डायरेक्ट देखो कि ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म का ही तो है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है इसका, तो हम इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर क्या है 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, किसी भी तरह का देख लो, कोई भी इंटीग्रेशंस का, ये हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब x की जगह पर अगर लीनियर टर्म्स आ गया है, उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और भी देखो, जितना भी एग्जांपल्स लोगे इस फॉर्म का, वो सब में सेम ही चीज अप्लाई करना है। तो कोई भी एग्जांपल्स ले लो, अगर हम लोग लेते हैं मान लो 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करो, 2 की पावर 5x प्लस 6 का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, सेक स्क्वायर 3x प्लस 9 का इंटीग्रेशन करो, कुछ भी, ठीक है, इस सब का इंटीग्रेशन करना है। हम क्या करेंगे, देखो एक बार अप्लाई करके, 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 2 सेकंड में इसको करके देखो। ठीक है, समझ में आ गया होगा 2 सेकंड में कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें ये डायरेक्ट क्या आ गया 1/ax प्लस 3, ax प्लस 3 टाइप का है, x की जगह पर क्या आ गया 2x प्लस 3, तो हम क्या लिख देंगे ln 2x प्लस 3 का मॉड डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 5x प्लस 6 है, तो ये a की पावर x टाइप का हो गया, तो 2 की पावर 5x प्लस 6 भी रहेगा, डिवाइडेड बाय ln 2 भी होगा, और एक 5 से भी डिवाइड होगा। तो 5 किसके लिए x का कोएफिशिएंट प्लस सम कॉस a की पावर x। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, ये आ गया 10 ऑफ 3x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, इस तरह का जितना भी इंटीग्रेशन होगा वो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ x की जगह पर देखना है, जो फंक्शंस ओरिजिनल था उसके x आर्गुमेंट की जगह पर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। अगर लीनियरली हटाया है, x को रिप्लेस किया है ax प्लस b से, तो हम डायरेक्ट वही डिटो इंटीग्रेशन फॉर्म लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो हमको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस अभी बता रहे हैं। ठीक है, एक चीज और बता रहे हैं अब, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे कि क्या होगा कि एक फंक्शन मान लो x है और दूसरा फंक्शन x स्क्वायर है।
अब देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, x और x स्क्वायर है, तो क्या तुम इसको बोलोगे कि x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 3 है, तो बिल्कुल x की पावर 3 है। ये x क्यूब हो गया और इसका इंटीग्रेशन हमें जानते हैं x का पावर 4/4 प्लस c, इसमें अलग क्या हुआ। तो अब कह रहा है कि जैसे कि हम ऐसा भी फंक्शंस होगा ना जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, जैसे ln x है। आप बताओ कि ln x का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता है, ln x का इंटीग्रेशन कहाँ बताए, बेसिक फॉर्म में तो कहीं नहीं था, ln x है। और इस तरह का भी फंक्शंस है, जैसे कि हम x इंटू साइन एक्स लिख रहे हैं, ये तो दो अलग अलग नेचर का हो गया ना, एक x हो गया और एक साइन x। x जो है वो अलजेब्रिक नेचर का है, साइन x जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल नेचर का है। तो कह रहा है कि अगर दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बहुत ही बड़ा चीज है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहला हम बताए इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, अब बता रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी यूज करते हैं। तो जब भी तुमको दो फंक्शंस हो f(x) और g(x) टाइप का, ठीक है, ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, f(x) इंटू g(x) टाइप का हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें एक ही फंक्शंस है और ये इंटीग्रेशन के प्लेटफॉर्म पे नहीं था, जो हमने बेसिक देखा था उसमें कहीं नहीं था। इसमें हम एक फंक्शंस तो 1 तो बोल ही सकते हैं ना, नहीं 1 तो हमेशा उसमें मल्टीप्लाई है, तो एक फंक्शंस को हम 1, मतलब वहां पर भी दो फंक्शंस है, एक 1 है और एक फंक्शंस जो हमें इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। अगर ऐसा लग रहा हो कि हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं और 1 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई है, या दो फंक्शंस है जैसे x है और sin x है, लेकिन ये कंबाइन नहीं हो सकता है, ये दोनों अलग अलग नेचर का फंक्शंस है, ऐसे केसेस में तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा क्या, कह रहा है इसमें तुमको एक फंक्शंस को फर्स्ट और एक फंक्शंस को तुम सेकंड मान लो। फर्स्ट और सेकंड कैसे मान लें, किसको मान लें, तो इसके लिए एक थंब रूल है। थंब रूल का मतलब होता है ना कि ये एक थ्योरम नहीं है, लेकिन इसको अप्लाई करने से आंसर्स बहुत सारे 99 केसेस में आ जाएगा, 99% केसेस में आंसर आ जाता है। तुमको सिर्फ ध्यान रखना है, ये थंब रूल क्या है, ILAT, ये कोई थ्योरम नहीं है, ठीक है। इस पर विश्वास तभी करना है जब तक कि आंसर आ रहा है, ठीक है। तुमको लग रहा है कि इसी से आंसर आ जाएगा, तो इसमें आईलेट में क्या है, तो आई जो है वो स्टैंड्स कर रहा है इनवर्स को, इनवर्स, एल जो है वो है लॉगरिथमिक, ए जो है वो है तुम्हारा अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, टी जो है ये है ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई जो है वो एक्सपोनेंशियल। अभी तक तुम जितना भी फंक्शंस पढ़े हो वो तो यही 5 तरह का है, या तो अलजेब्रिक इनवर्स है, या लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंस अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल है। तुमको दो जो फंक्शंस होगा वो उसी नेचर में से किसी दो का कॉम्बिनेशन होगा, या तो लॉगरिथमिक अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिकल है, या इनवर्स और एक्सपोनेंशियल है, कोई दो का होगा, कोई भी दो। या अगर एक ही है तो 1 एक है, 1 हो गया कांस्टेंट, दैट इज अलजेब्रिक, एक अलजेब्रिक हो गया, एक जो दूसरा होगा वो होगा, ठीक है। तो इस केस में कह रहा है कि इसको इस ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर x है और sin x है, तो x हो गया अलजेब्रिक और sin x हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो x अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिकल में खोजो, अलजेब्रिक पहले है ट्रिगोनोमेट्रिकल बाद में, तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिकल को हम सेकंड मानेंगे। ये थंब रूल है, कह रहा है कि ऐसे सपोज करो, एक को फर्स्ट एक को सेकंड, तो हमने एक को फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड मान लिया। अब कह रहा है इसमें इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म कि फर्स्ट फंक्शंस को पहले एज इट इज रहने दो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो सेकंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन। आप देखो यहाँ पर सेकंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), फिर इसमें मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन लो x के रिस्पेक्ट में और एक कांस्टेंट ऐड करो। एकदम ध्यान से देखो क्या क्या बोले, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। क्या करना है, पहले हमको देखना है कि एक फंक्शंस है या दो फंक्शंस है। अगर एक फंक्शंस है और उसका इंटीग्रेशन का प्लेटफॉर्म कहीं पर भी हम नहीं देखे, कोई फार्मूला में नहीं था, ठीक है, जैसे ln x था,
उसी तरह से अगर दो फंक्शंस हैं और दोनों अलग अलग नेचर का है, दोनों कंबाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए क्या तरीका था, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्डर पहले है। जो पहले ऑर्डर में होगा उसको फर्स्ट, दूसरे का जो है वो सेकंड। कह रहा है उसका तरीका क्या होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल के अंदर में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है। यही इसका आंसर होगा। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पर थंब रूल के अलावा क्या है, तो हमें यहाँ पर gx का इंटीग्रेशन मांगता है। तो कह रहा है कि कभी कभी ऐसे अगर थंब रूल में नहीं आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, वैसे फंक्शंस को सेकंड फंक्शंस मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान है या इंटीग्रेशन हमको नोन है। क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पर आ रहा है, डिफरेंशिएशन तो हम किसी का भी कर देते हैं, इंटीग्रेशन अननोन रहता है किसी किसी का। जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, जिसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो, उसको तुम सेकंड मानो, या जिसका इंटीग्रेशन आसान है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वो तुमको उस तरह से पुश करता है कि इसमें ये चीज़ मानोगे तो आ जाएगा, इसमें इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। ये तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत सारे केसेस में तुमको हेल्प करेगा आईलेट। सो इसको याद रखना है, आईलेट इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें जो ऑर्डर फर्स्ट होगा उसको फर्स्ट मान लेना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर दोनों का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को ln x ही है, जैसे ln x को हमको इंटीग्रेट करना है, तो ln x में यहाँ पर वन एक फंक्शन को मान लेंगे, क्योंकि ln x तो किसी का इंटीग्रेशन था नहीं, इंटीग्रेशन इसमें बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, ये भी कभी कभी ना क्लिक नहीं करता है, अच्छा इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना था। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम तभी लगाते हैं जब दो का प्रोडक्ट में फॉर्म में हो और दोनों अलग नेचर का हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ln x है, या एक ही फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, तो ln x 1, तो ऑब्वियस है ln x को हम फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, और 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है, इसलिए उसको सेकंड मानेंगे। तो क्या कर रहा है, फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, ठीक है, x डायरेक्ट लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी, x लिख दिए, माइनस ln x का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1/x, फिर इसका 1 का इंटीग्रेशन x, और फिर होल का इंटीग्रेशन, यहाँ से x कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा ln x, यहाँ तो 1 ही बचा, दैट इज x प्लस सी। इस तरह से हमको इंटीग्रेट करना है, अब समझ में आ गया होगा। सो ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x प्लस सी। हो सकता है कि इसको बार बार लगाना पड़ जाए, एक बार में नहीं आए। जैसे कि अगर हम सपोज करो लेते हैं ln x का होल स्क्वायर ले लें, ठीक है, मान लो कि हमने ln x का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो ln x का जो होल स्क्वायर होगा, फिर से इसका तो ln x का हमको नहीं पता था, तो ln x का होल स्क्वायर कैसे पता चलेगा, तो हम इसमें एक फंक्शन को 1 मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसी को लेंगे, सेकंड फंक्शन हमारा 1 हो गया, तो कह रहा है ln x का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज x, माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो 2 ln x इंटू 1/x, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x, इस होल का इंटीग्रेशन, ये x कैंसिल हो गया, ये आ गया x ln x का होल स्क्वायर, माइनस 2 कांस्टेंट है, इसके बाद ln x इंटू dx। ln x का यहाँ से इंटीग्रेशन तो किए ही थे डायरेक्ट, या तो यहाँ पर अगर नहीं पता होगा तो फिर से इसको बाय पार्ट्स लगाते हैं, नहीं यहाँ पर तो हम डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं, बट ऐसा आ गया जिसका इंटीग्रेशन फिर नहीं पता है, तो यहाँ इस स्टेप में फिर हम बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x ln x होल स्क्वायर माइनस 2, इसका हम डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं, दैट इज x ln x माइनस x प्लस, इस तरह से हम यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिमिलरली अगर हमको इसका करना था, देखो कि मान लो कि हमको x sin x का इंटीग्रेशन करना है, x sin x का करना है, तो आइलेट में देखेंगे, ILATE, आइलेट में अगर हम देखेंगे तो एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक फर्स्ट है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, कह फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x का माइनस cos x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया, ठीक है, dx, फिर आ गया ये माइनस x cos x, ये माइनस को बाहर कर लो, प्लस हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, बड़ा आसानी से निकल रहा है इंटीग्रेशन। इस तरह से हम कोई भी इंटीग्रेशन देगा तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें दे दिया
x इंटू ई की पावर 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसमें देखेंगे x जो है अलजेब्रिक है, e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 2 प्लस ये आ गया x e की पावर 2x माइनस ये 2 तो बाहर आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन आ गया e की पावर 2x प्लस c का x e की पावर 2x हाफ, इसका इंटीग्रेशन फिर से e की पावर 2x बाय 2 प्लस c, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके 2x 1/4 e की पावर 2x, ठीक है ना। लास्ट में सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा वो जो भी होगा, जैसे e की पावर 2x फिर हम बाहर कर देंगे x माइनस 1/4 प्लस c भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तरह का फॉर्म्स को लाना है, तो ऐसा जितना भी होगा उस फॉर्म्स को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं लग रहा हो कि नहीं दो फंक्शंस तो दोनों कंबाइन हो सकता है, जैसे कि ऐसे कह दे कि मान लो कि 2 की पावर x है डिवाइडेड बाय e की पावर x है, कहेगा इसको इंटीग्रेट, तो ये दोनों अलग अलग नहीं हुआ, ये दोनों एक ही टाइप का है, इसको लिख दो ना 2 बाय e की पावर होल x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये 2 बाय e क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 बाय e की पावर x बाय ln 2 बाय e प्लस खत्म हो गया। ये इसको a मान ली, a की पावर x करता हो, ठीक है। जैसे अगर कहेगा 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x dx है, इसको लिखो ना 6 की पावर x है, ठीक है, दोनों का बेस पावर बराबर है, जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर x बाय ln 6 प्लस c। तो ऐसे केसेस में हमको बाय पार्ट्स नहीं लगाना है, बाय पार्ट्स कब लगाना है जब हमको दो अलग नेचर का फंक्शंस दिया हुआ, ठीक है। अभी हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे, बेसिक जो फॉर्म था वो बताए, ठीक है। अगला जो लेक्चर्स होगा उसमें हम फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे जो बाय पार्ट्स है, ठीक है। इसमें डिफरेंट 2-3 फार्मूलाज है, उसको हम लोग बताएंगे, और फिर बहुत बड़ा पार्ट है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इस पर तुम इसको क्वेश्चंस करोगे ना तो ये आसानी से निकलते जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस हो जाएगा, बड़ा मज़ा आता है इस क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनने लगता है ना तो तुमको बहुत मज़ा आएगा। तो इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लो और फिर नेक्स्ट लेक्चर पर हो, नेक्स्ट लेक्चर देखो, ठीक है। जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज होगा उसको करो, जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा वो जो बाय पार्ट्स का बताए वो x की जगह पर आर्गुमेंटल चेंज किया हुआ है ax प्लस b, उस टाइप के क्वेश्चंस को करो। थोड़ा वो जो ट्रांसफॉर्मेशंस है उसको लो, मैनिपुलेट करो और फिर उससे इंटीग्रेट करो। तो इसमें अगर 20-25 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस कर लोगे तो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, ठीक है। और उसको करके फिर सेकेंड लेक्चर्स पढ़ना, और सेकेंड लेक्चर्स में हम लोग अब थोड़ा सा अच्छे लेवल्स का क्वेश्चंस भी तुमको देंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बाय पार्ट्स का ही 1-2 फार्मूलाज करेंगे और फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन, उसको करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो बहुत लंबा चैप्टर्स है, ढंग से देखना है, पैसेंस के साथ क्वेश्चंस करना है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग एंड ले रहे हैं, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट लेक्चर्स फिर से देखना।